तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे लेसन में से का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 तक करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 66वां है। 66वां क्वेश्चन है, एक कमरा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। देखिए एक कमरा है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, दो लंबाई और तथा चौड़ाई दे रखी है हमें। और इसमें पूछा है इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी टाइलें लगाई जा सकती हैं जो वर्गाकार टाइलें होंगी। देखिए एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। वर्गाकार टाइलें देखिए दोस्तों, सबसे पहले 15 मीटर को हम 100 से गुणा करेंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1517 सेंटीमीटर। ये हमारी लंबाई आ गई। और 902 सेंटीमीटर ये हमारी चौड़ाई आ गई। ठीक है, अब दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। ये उस वर्ग छत का क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन हमें इनमें वर्गाकार टाइलें भी लगानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में देखिए वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो दोनों का हम निकाल लेंगे में से जो इनमें मौजूद है। तो सबसे पहले में से निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या में से निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या का निकालेंगे तो अच्छी बात है। 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। इसे अब देखिए कितने से काट सकते हैं हम, इसे हम 11 से काट सकते हैं। 11 चौक 44, 11 एकम 11, यानी कितना हो गया, 2 गुणा 11 गुणा 41। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब देखिए 1517 के भी गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे जो इनमें केवल एक संख्या ऐसी होगी जो इन तीनों में से कटेगी। सबसे पहले 11 से देखते हैं, 11 से कटेगा, 11 कम 11 4 बचा और 41 हो गया, 11 या 33 हो गया और 33 8 बचा, 11 से नहीं कटे, 41 से कटेगा। 41 से काटेंगे भाई, कितनी बार कट सकता है, 3 बार जाएगा और बचा हमारा 28 और 7 बार चला जाएगा क्योंकि बाद में 7 आ रहा है। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो 41 गुणा 37। ये दो गुणनखंड इसके हो गए। अब इन दोनों में मैच क्या है, हमारा 41 केवल मैच है, तो हमारा जो मैच होगा इनका जो का मैच है निकालना। इसे मैं चलो इसे कर देता हूँ। तो मैच से बराबर क्या हो गया, मैच से बराबर हो गया हमारा 41। ठीक है, 41 वो संख्या है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, यानी इसमें भी मौजूद है 1517 में और 902 में भी मौजूद है। अब ये 41 हमारा हो गया एलसीएम। अब देखिए ले लेते हैं हम, पहले लेते हैं जो उसकी छत का जो छत है उसका क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1517 गुणा 902। अब ले लेंगे उस वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल है यानी 41 के वर्गाकार में होगी तो 41 गुणा 41। ठीक है, वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का 2, यानी वर्ग का भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 41, 41 के 41 से गुणा कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसे काटेंगे 22 बार कटा था और इससे काटेंगे ये 37 बार कटा था। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, हमारा आ जाएगा शायद 814। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67वां देखेंगे। 67वां क्वेश्चन क्या है, नापने की 3 छड़ें क्रम से 64 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। देखिए ये सेंटीमीटर में दिया है और हमारा आंसर दिया है मीटर में, या तो इसे मीटर में बदल लीजिए, उन्हें सेंटीमीटर में बदलेंगे। देखिए करते हैं क्या है, कोई कपड़ा है
उसे हम इन तीनों छड़ों से नापना चाहते हैं। तो कुल मिला के बराबर सबसे मतलब पूरा पूरा बार नापे तो वो कितना होगा कपड़ा, ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हमने अब तक में से था तो इसका हमें ज़्यादा निकालना है, तो इसका लेसे निकालेंगे। तो 64,80,96 का लेसे निकलेगा, ठीक है, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा होगा और वो इन से सबसे विभक्त भी होगा। तो लेसे निकालेंगे 64 का, 80 का, इधर लिख लेता हूँ 64, 80 और 96, ठीक है। 2 से काटेंगे 32 बार, 40 बार और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे 16 बार और 20 बार और ये कटेगा हमारा 24 बार। फिर 2 से काटेंगे 8 बार, 10 बार और ये 12। फिर 2 से काटेंगे 4, 5 और हमारा ये हो जाएगा, देखिए चलो कोई बात नहीं, 6। फिर 2 से कटेगा एक बार, 2, 5, 3। अब देखिए कुल मिला के अब किसी संख्या से नहीं कट रहा, अब जो इनका एलसीएम गुणनखंड आएगा वही हमारा लेसे हो जाएगा। तो लेसे बराबर क्या हो जाएगा, लेसे बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 गुणा 2, 5 गुणा 3 और लिख लेते हैं, गुणा 3 गुणा 5, ये इसका लेस आएगा, इनका सबका लेस है। मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 की गुणा 15 से कर दीजिए। ये 64 पंजे कितने हो गए, 32, 32 32 दिया हो गया 96, 960, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका लेस है। लेसे हमारे पास आ गया। कुल मिला के अब क्या है, ये है सेंटीमीटर में और ये है हमारा 900 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है ये। अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम 100 से इसे भाग कर देंगे, 960 को कर देंगे 100 से भाग, तो बराबर क्या हो जाएगा 9.60 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68वां। क्वेश्चन क्या है, देखिए देखेंगे फटाफट। अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के इर्द गिर्द एक ही बिंदु से के साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, क्रम से 18, 24, 32। 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इतने सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। इसके बाद बताया है वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए इस तरह के सवालों में दोस्तों क्या है, जैसे एक वृत्ताकार कोई चक्कर है, यहाँ से वो चलना आरंभ कर रहे हैं तीनों एक साथ। अब क्या है, पहला जो है वो 18 सेकंड में घूमकर 18 सेकंड में यहाँ पे आ गया पहला बाल, दूसरा 24 सेकंड में आया, तीसरा 32 सेकंड में आया। यानी फिर जब दूसरा आया तो वो आगे निकल चुका होगा पहले वाला, दूसरा आया तो तीसरा आया 32 सेकंड में जो चक्कर लगा रहा है वो कुछ आगे निकल गया होगा, उससे आगे पहला वाला होगा। तो ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहेगी। आखिरकार कभी एक ऐसा समय भी आएगा जो तीनों फिर दोबारा इसी बिंदु पे आके मिल जाएंगे, तो वो कब मिलेंगे ये पूछा है। तो इस तरह के सवालों में करते क्या हैं, हम उनका लेसे निकाल लेते हैं। 24, 32 का लेसे क्या होगा, ठीक है, लेसे निकालेंगे। तो 18, 24, 32 का निकालेंगे, 18, 24, 32 का लेसे क्या हो जाएगा, हम एक साथ निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे 9 बार, 12 और 16। 2 से काटा, 2 से 4 से काट लेते हैं, 9 ऐसे रहेगा, 3 बार और 4 बार, ठीक है। अब 3 से काट लेते हैं, 3, 1, 4, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए 2 चौक 8, तिया 24, तिया 72, 72 चौका कितना होगा ये देखना है, ठीक है। 4 तिया 12, 12 तिया 36, और कोई तरीका है सबसे आसान, 3 तिया 9, 2 18, चलो कोई बात नहीं। 4 तिया 12, तिया 36, 36 दूनी 72, 72 चौका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8,
और 7 चौक 28, 288, यानी इनका जो लेस है होगा कितना हो जाएगा, लेस है बराबर हो जाएगा 288 के। ठीक है, अब क्या है वो 288 सेकंड बाद जाकर एक दूसरे के बिल्कुल साथ में आ जाएंगे। 288 सेकंड हो जाएंगे भागते भागते, तो वो एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगे। देखिए सेकंड में पूछा है, अब इन्हें हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें कर देंगे 60 से भाग। ठीक है, अब 60 से भाग कर देंगे हम इसे, 0, चलो 0 तो फिर भी लगाना पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा 7 बार जाएगा शायद, 7 छंग 42, चलो जो भी जा रहा है काट लेते हैं, थोड़ा सा इसे हल करते हैं। 288 बटे 60 को काट लेते हैं, 4 से कटेगा, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, और ये हो जाएगा 15 चौका 60, 15 पंजे पे 15 चौका 60, 4 15 चौका 60 मिनट 12 सेकंड, 4 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सॉरी, जो समय होगा उनका 4 मिनट 12 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, कहीं इसमें कुछ समय दिया है क्या, 68वें में समय दिया है, 288 सेकंड ही पूछा है, तो 288 यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 68वां 200 यही आंसर हो जाएगा। 68 69वां देखेंगे, 69 है हमारा। 3 विभिन्न चौराहों पर आगमन सूचक बत्तियां 48 सेकंड 72 सेकंड 48 सेकंड 72 सेकंड 108 सेकंड। ठीक है, इतने में वो जलती हैं। ठीक है, पहली 48 सेकंड में, फिर दूसरी 72 सेकंड बाद, फिर तीसरी 108 सेकंड बाद जलती ही बदलती रहती हैं। वे क्रम से 8 वो एक साथ जलना प्रारंभ करी 8:20 और 0 सेकंड पे वो बदली गई, तो फिर वह एक साथ कितने बजे मिलेंगे। सेम इसी तरह का सवाल है, इसमें लेसे पूछा है, इसमें भी लेसे निकाल लेंगे। तो 48, 72, 108 का लेस है, क्योंकि लेसे ही निकलेगा इसका, जब भी पता पड़ेगी। ठीक है, 108 हो गया। अब देखिए 48, 72 और 108 काट लेंगे, 4 से काट लेते हैं क्योंकि जल्दी रहेगा। 12 चौक 48 हो गया, और 18 चौक 72, और ये हो जाएगा हमारा 4 से काटते हैं तो 2 चौक 8, 9 चौक 8 चौक 32, 2 से 4 से काटना है, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, और 7 चौक 28, फिर 2 से काटते हैं 6 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, ये 27 का 27 ऐसे रहेगा। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 बार और 9 बार कटेगा। ठीक है, अब कुछ 3 से काट लेंगे, अभी कटेगा 3 से, 2 1 3। अब देखिए क्या हुआ, 4 दूनी 8, तिया 24, तिया 72, 72 की कर देंगे 6 से गुणा, तो 72 की गुणा 6 से कर दी, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, और 7 छंग 42 1 43। ठीक है, तो लेस है कितना हो गया इसका, लेस है बराबर हो गया 432 सेकेंड। अब 432 सेकंड हो गया, इसका लेस है। अब देखिए दोस्तों क्या है वो, इसमें जो आंसर दिया है हमने पूछा कितना है, टाइम मिनटों में पूछा है। अब देखिए इसे कर लेंगे 60 से भाग, 432 को 60 से करेंगे भाग, 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 एकम 4, और 8 चौक 32, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, और 105, उसके बाद बचा क्या, 3, 105, 3 मिनट है, 3 बचा नहीं, सेकंड क्या बच रहा है। ठीक है, 15, 3 बचा, 15 दूनी 30। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 7.2 आ गया हमारा, 7.2, ये मिनट में नहीं आया, ये जो 2 है ये पॉइंट में आया है, क्योंकि पॉइंट का मतलब हम इसे 2.2 को जो है हम अलग करेंगे। 0.2 का मतलब क्या होता है, इसे देखिए पॉइंट हटा दिया हमने, 2/10 हो गया, और 1/5 भी हो गया, इसे गुणा कर देंगे हम 60 से, तो 12 पंजे हो गया 60, यानी 7 सेकंड 7 मिनट 12 सेकंड आ गया।
7 मिनट 12 सेकंड हो गया। अब देखिए 7 मिनट 12 सेकंड यानी वो जलना प्रारंभ हुआ था 8 बजकर 20 सेकंड पे चल रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, 7 मिनट 12 सेकंड और जोड़ देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 8 बजकर 27 मिनट और 12 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का ये सवाल बना था। 69वां 70वां सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। 70वां सवाल देखेंगे, इसे मैं रब कर देता हूँ। 70वां सवाल आप लिख लेना। 3 मित्र हैं ए बी सी, एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24, 36 और 30 यानी 24, 36 और 30 सेकंड में लगाते हैं, ठीक है। 30 सेकंड में लगाते हैं, कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। सेम इसी तरह का सवाल है जो भी करा था, सेम वही प्रक्रिया चल रही है। हमें इनका लय से निकालना है, सेकंड का लय से निकालना है, ठीक है, लय से। अब देखिए इनका सबका लय से निकालेंगे तो 24, 36 और 30 इनका लय से निकालेंगे। 2 से काटेंगे 12 बार और 18 बार और 15 बार, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 9 बार कटेगा और 15 ही ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से काट लें, क्या 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, ठीक है। अब ये हम इसे नहीं काटते, ऐसे ही लिख लेंगे। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, लय से बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लय से बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 1 2 3 और 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणा 5, ठीक है। ये इसका लय से हो गया। 5 ये है, 3 ये है, 3 ये है, ठीक है। अब कर लेना, देखिए कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 24 तिया 72, 72 पंजे कितना हो गया 360। ये 360 सेकंड में जाके दोबारा वो मिल जाएंगे। और हमसे पूछा क्या है 360, इसके बाद तो कुछ 70 में सवाल में मिलेंगे कितने मिनटों में दिया है दोस्तों, मिनटों में दिया है 360, यानी 360 मिनट को सेकंड को हम मिनटों में कन्वर्ट करेंगे तो 360 बटे मिनट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से भाग कर देंगे 0, 6 छंग 36 बराबर क्या हो जाएगा 6 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 71वां देखेंगे। 71वां सवाल क्या है, टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 थी या 36। क्या तुम उसे कपड़े खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। देखिए दोस्तों, कोई दर्जी है, उसने जो है किसी लेडीज़ का स्कर्ट बनाना है और स्कर्ट बनाने के लिए उसने क्या किया है, उसके पास जो नाप था उसने वो नाप गुम कर दिया और गुम करने के बाद उसे उस लेडीज़ का जो स्कर्ट बनाना है तो उसे इतना ध्यान है कि उसके जो स्कर्ट की जो कपड़े की जो माप है वो 32 थी या 36 थी, बस इतना ही पता है उसे, इससे ज़्यादा नहीं पता। तो वो सोच रहा है दर्जी कि मैं दोनों तरह के उसके स्कर्ट बना देता हूँ ताकि जो भी उसे प्रयोग में ला सके ले सके उसे ले ले, बाकी छोड़ दे, ठीक है। तो उसकी मदद करनी है, ठीक है। तो ये है उसका। हमें इसमें करना क्या है दोस्तों कि वो अब 32 का ही बनाना चाहते हैं और 36 का ही बनाना चाहते हैं। अब दोनों स्कर्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इतना कपड़ा होना चाहिए कि 32 का ही बन जाए और 36 का भी बन जाए। तो क्या होगा, इसका लय से निकलेगा, ठीक है, का लय से, तभी तो आएगा कपड़ा के कितना कपड़ा लेना है। तो 32 36 का क्या लय से हो जाएगा, 32 36 16 18, 2 से काटा 8 बार 9 बार, अब नहीं काटते, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, नम्मा कितना हो जाएगा 320 में से 32 कम करेंगे 288, ठीक है। यही तो होगा, 32 और जोड़ देंगे 0, 8 3 11 12, ठीक है। 288 लय से बराबर क्या हो जाएगा, लय से बराबर हो जाएगा 288,
88। इसमें दिया है मीटर या सेंटीमीटर में, ये और देख लेते हैं इंच में दिया है। तो उसे कपने कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, 288 इंच की। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर अगला 72वां। अगर वो 288 इंच कपड़ा ले ले तो उसमें दोनों बना सकते हैं। 72वां है। 6 घंटियाँ हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजें। सेकेंड के अंतराल में बजें 30 मिनट में में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगे। देखिए सबको बजाना प्रारंभ कर दिया। बजाने के बाद क्या हुआ कि सभी को बजाना है और बजती गई तो लगातार। तो इनका हम क्या करेंगे, लय निकालेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लय से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12। इनका लय से निकालेंगे। 2 से काटेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 1 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया और 3 आ गया। अब 3 से काट देंगे, 1 आ गया, 1, 1, 2, 5, 1। ठीक है, अब 2 गुणा 5 ऐसे कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, दूनी 24, पंजे 120। यानी इसका लय से क्या हो गया, लय से बराबर हो गया 120। यानी 120 हर 120 सेकंड में वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब इसे हम पूछा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो भाई मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। ठीक है, 120 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे यानी 60 से भाग कर देंगे, बराबर 2 मिनट। हर 2 मिनट में वो एक साथ बजेंगे। एक साथ बजेंगे मतलब पहली बार बजा, पहले शुरू किया, फिर 2 मिनट बाद बजेगा यानी 2 मिनट में बजा, फिर 4 में, 6 में, इस तरह बजेगी, फिर लास्ट में जाके 30 मिनट में बजेगी। तो कितनी बार बज जाएगी, कुल मिला के बजेगी वो 16 बार। ठीक है, क्योंकि एक बार तो शुरू में ही बजा था और फिर लास्ट तक बजा, तो क्या हो जाएगा वो 16 बार बजेगी। 16 बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देखेंगे। 73वां क्वेश्चन, पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 10, 18, 50 शेष बचते हैं। देखिए इतने का ढेर बनाया। पहले ढेर था क्या था, 32 का, 40 का और 72 का था। अब वो जब ढेर बनाया तो वो कितने, ऐसा है कोई गाड़ी थी उसमें केवल उतने पत्थर जा सकते थे और वो 10 शेष इसमें बच जाते थे, 18 इसमें बच जाते थे और 50 इसमें बच जाते थे। कुल मिला के ऐसे इस तरह प्रक्रिया चल रही है। तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, ये निकालना है कि उस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि भाई पत्थर कितने हो सकते हैं, इसका क्या करना है। तो देखिए 32 था, 32 में से 10 शेष रह जाते हैं तो कितना गया होगा। देखिए 32 में से -10 करेंगे, बराबर आ जाएगा हमारा 22। ठीक है, 22 मतलब 22 पत्थर एक साथ जा रहे हैं उसमें। फिर 40 है, 40 में से हमने 18 कम किया, बराबर ये भी 22 बचा। ठीक है, उसी प्रकार 72 है, 72 में से 50 कम किया तो बराबर ये भी 22 बचा। यानी कुल मिला के कितने जा रहे हैं, 22 जा रहे हैं हर बार। तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो है जो योगफल आएगा टोटल पत्थरों का, उसमें से 22 हम कम कर देंगे। तो इनका क्या करेंगे हम, 32 का, 40 का, 72 का लय से निकालेंगे। ठीक है, अब लय से निकालेंगे, इनका लय से निकालने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे भाई। इधर कर लेता हूँ मैं 32, 40, 72। ठीक है, 2 से काटेंगे, 16 और 20, 36, फिर 2 से काटा 8, 10, 18, फिर 2 से काटा 4, 5, 9, फिर 2 से काटने की ज़रूरत नहीं है, फिर 2 से नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। अब इसे ऐसे रहने दें। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 चौक 32 पंजे, 32 पंजे हो गया हमारा 160 गुणा 9
और 16 नंबर होता है 144, एक जीरो लगा देंगे इधर का। तो ये कुल मिला के जो पत्थरों की संख्या है वो 1440 है, लेकिन हर बार शेष बचता है कितना, वो 22 ले जाएगा, इसमें से 22 कर देंगे माइनस, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1418। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुल जो संख्या है पत्थरों की वो कितनी है, 1418। इस प्रश्नावली का लेसे मैसे का ये लास्ट सवाल था, 73वां। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इससे नई किसी प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।